हेलो और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के इस बेहद एनर्जेटिक और कंप्लीट एक्सप्लेनर में। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम फैक्ट्स के इस बड़े से पहाड़ को एक बहुत ही आसान और विजुअल मैप में बदल देंगे ताकि चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएं। तो चलिए बिना देर किए सीधा मुद्दे पर आते हैं। अब एक सवाल जो हम सबको परेशान करता है, यार ये दुनिया हर दिन बदलती रहती है। कभी भूगोल बदल रहा है, कभी शहरों के नाम, तो कभी कोई नया चैंपियन सामने आ रहा है। इन सब का ट्रैक आखिर कैसे रखा जाए? तो देखिए, इसका सीक्रेट है इस पूरे ग्लोबल मोशन को कुछ लॉजिकल थीम्स में बांटना। और आज हम आपके लिए यही काम आसान करने वाले हैं। तो आज का हमारा रोडमैप क्या है? हम कुल 6 अहम सेक्शंस कवर करेंगे। पहला, भौगोलिक बदलाव और नए नाम। दूसरा, त्योहार, दिवस और नए शब्द। तीसरा, पॉपुलर ब्रांड एम्बेसडर्स। चौथा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। पांचवा, प्रमुख ग्लोबल सैन्य अभ्यास। और आखिर में टेनिस ओपन के चैंपियंस। चलिए सीधे गोता लगाते हैं अपने पहले सेक्शन में, ज्योग्राफिकल शिफ्ट्स और नए नाम। देखते हैं कि नेचर और इंसानों ने मिलकर हमारे नक्शे में क्या-क्या बदलाव किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन बड़े चक्रवातों की जिन्होंने हाल ही में दुनिया को हिला कर रख दिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के तट पर जो तूफान आया उसका नाम था एल्फ्रेड। फिलीपींस और वियतनाम में काल मैगी ने दस्तक दी। अब थोड़ा अपने आसपास देखते हैं। दवाह चक्रवात ने श्रीलंका के साथ साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया। अरब सागर की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात में शक्ति का असर दिखा। और हाँ, जापान में आया था हैलोंग। बस इन तूफानों और उनके लोकेशंस का एक मेंटल मैप बना लीजिए, एग्जाम में बहुत काम आएगा। नेचर के बाद अब देखते हैं इंसानों ने नक्शे पर क्या बदला है, यानी जगहों के पुराने और नए नाम। अब अयोध्या जंक्शन को अयोध्या धाम जंक्शन कहा जाता है। पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान में है अब श्री विजयपुरम बन गया है। हमारी पुरानी संसद को अब संविधान सदन का नाम दिया गया है। और जम्मू कश्मीर के झेलम स्टेडियम को अब हम जनरल बिपिन रावत स्टेडियम के नाम से जानेंगे। नाम बदलने का ये सिलसिला बस यहीं खत्म नहीं होता। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल बदलाव हुआ है। मेक्सिको के खाड़ी को अब अमेरिका की खाड़ी कहा जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में भी कुछ अहम प्रशासनिक बदलाव हुए हैं, जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम अब सेवा तीर्थ है। दिल्ली के उपराज्यपाल के राजनिवास को अब लोकनिवास और केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन कहा जाएगा। है ना दिलचस्प? ऑलराइट, अब नक्शे से बाहर निकलते हैं और अपने दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, महोत्सव, दिवस और नए शब्द। यहाँ हम देखेंगे कि हमारी सोसाइटी आजकल क्या सेलिब्रेट कर रही है और किन नए शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। भाषा बहुत तेजी से बदलती है, राइट? इस साल डिक्शनरी में जो नए वर्ड्स ऑफ द ईयर जुड़े हैं वो हमारे आजकल के कल्चर को बखूबी दिखाते हैं। ऑक्सफोर्ड ने चुना है रेज बेट, जो आजकल के उस भड़काने वाले सोशल मीडिया कंटेंट को दिखाता है जिसका मकसद सिर्फ लोगों को गुस्सा दिलाकर व्यूज लाना होता है। कैम्ब्रिज का वर्ड है पैरासोशल। कॉलिंस ने चुना है वाइब कोडिंग और मिरियम वेबस्टर का वर्ड है स्लोप। ये शब्द हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल का एकदम सही रिफ्लेक्शन है। अब जरा उन नई तारीखों पर फोकस करते हैं जो हाल ही में कैलेंडर में जोड़ी गई हैं, क्योंकि एग्जाम्स के लिए ये लिटरली गेम चेंजर साबित हो सकती है। 23 अगस्त को अब से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। 25 जून को संविधान हत्या दिवस डिक्लेयर किया गया है। इसके अलावा 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस और 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस की शुरुआत हुई है। इन डेट्स को तो एकदम रट लीजिए। त्योहारों की बात करें तो अलग अलग राज्यों के अहम महोत्सवों से अक्सर सवाल आते हैं, जैसे सरहुल झारखंड का एक बहुत ही प्रमुख त्योहार है। दिव्य कला मेला हाल ही में देहरादून और दिल्ली में लगा था। मिजोरम का चापचर कूट, मणिपुर की शिरुई लिली और हिमाचल प्रदेश का लोसर महोत्सव, ये सब एग्जाम के फेवरेट टॉपिक्स हैं, तो इन्हें मिस मत कीजिएगा। चलिए अब कल्चर से आगे बढ़ते हैं और अपने तीसरे सेक्शन पर आते हैं, पॉपुलर ब्रांड एम्बेसडर। देखते हैं कि आजकल कौन सी जानी मानी हस्तियां बड़े बड़े इनिशिएटिव्स का चेहरा बनी हुई हैं। याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि हम इन्हें कैटेगरीज में बांट दें। पहले बात करते हैं स्पोर्ट्स साइकिल्स की। तो MS धोनी बने हैं भीम UPI के ब्रांड एम्बेसडर। रोहित शर्मा T20 मेंस वर्ल्ड कप 2026 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। PV सिंधु प्यूमा इंडिया का नया चेहरा है। और हमारी चैंपियन मनु भाकर को पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का एम्बेसडर बनाया गया है।
स्पोर्ट्स के बाद बॉलीवुड की तरफ रुख करते हैं। दीपिका पादुकोण अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत यानी मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बन गई हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कदम है। शाहरुख खान ज़ोमैटो से जुड़े हैं। सोनू सूद को थाईलैंड टूरिज्म ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और कीर्ति सुरेश यूनिसेफ इंडिया के साथ मिलकर बच्चों के हकों के लिए काम कर रही हैं। एम्बेसडर्स के बाद अब वक्त है कूटनीति यानी डिप्लोमेसी को समझने का। हमारा चौथा सेक्शन है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। दुनिया भर के लीडर्स आखिर कहाँ मिल रहे हैं और क्या प्लानिंग कर रहे हैं। आने वाले समय में जो बड़े ग्लोबल समिट्स होने वाले हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखना काफी इंटरेस्टिंग है। 21वां G20 शिखर सम्मेलन 2026 में अमेरिका में होगा। क्लाइमेट को लेकर जो अहम मीटिंग्स होती हैं, उनमें COP30 ब्राजील के बेलेम में और COP31 तुर्की में तय किया गया है। भारत के नज़रिए से देखें तो 2026 का 18वां ब्रिक्स समिट हमारे अपने देश भारत में होने वाला है और हाल ही में 23वां भारत-रूस सम्मेलन नई दिल्ली में ही आयोजित हुआ। ग्लोबल डिप्लोमेसी से जुड़ा हुआ ही एक और अहम पहलू है रक्षा और सुरक्षा। तो आइए अपने 5वें सेक्शन की ओर चलते हैं, प्रमुख वैश्विक सैन्य अभ्यास। देखिए, मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं ना, लेकिन इन्हें याद रखना उतना मुश्किल भी नहीं है। वज्र प्रहार होता है भारत और अमेरिका के बीच। धर्मकार्जन भारत और जापान करते हैं। अब इसे आप बौद्ध धर्म के एंगल से याद रख सकते हैं। दोस्ती नाम का अभ्यास भारत, श्रीलंका और मालदीव तीनों मिलकर करते हैं। और एक और काफी इंपॉर्टेंट है, नोमैडिक एलिफेंट, जो भारत और मंगोलिया के बीच होता है। अब यहाँ थोड़ा रुकते हैं, एक छोटा सा निमोनिक अलर्ट है आपके लिए। इन नामों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्जाम में सिर्फ गरुड़ पूछा जाए तो जवाब होगा भारत और फ्रांस, लेकिन अगर गरुड़ शक्ति पूछ लिया तो वो भारत और इंडोनेशिया के बीच है, और अगर मित्र शक्ति आ गया तो वो भारत और श्रीलंका के बीच का अभ्यास है। तो गरुड़, गरुड़ शक्ति और मित्र शक्ति, इनके बीच का फर्क एकदम क्लियर रखिएगा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे एक्साइटिंग सेक्शन पर। बात होगी स्पोर्ट्स वर्ल्ड की और खासकर टेनिस ओपन की, जहां हम देखेंगे इंसानी फिटनेस और खेल की असली ताकत को। इस साल के ग्रैंड स्लैम का ये मैट्रिक्स ना पूरी की पूरी कहानी खुद ही बयां कर देता है। मेन सिंगल्स में तो बस स्पेन के कार्लोस अल्कराज छाए रहे। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और US ओपन तीनों ही अपने नाम कर लिए। लेकिन विंबलडन में इटली के जेनिक सिनर ने जो वापसी की और खिताब जीता, वो सच में कमाल था। वहीं अगर विमेन सिंगल्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन एलेना राइबेकिना ने, फ्रेंच ओपन कोको गॉफ ने, US ओपन आर्यना सबालेंका और विंबलडन इगा स्वियातेक ने जीता है। इस साल अल्कराज और सिनर की जो राइवलरी देखने को मिली, वो पक्के तौर पर स्पोर्ट्स हिस्ट्री में याद रखी जाएगी। तो दोस्तों, हमने दुनिया भर के इन तमाम बदलावों, नामों और अचीवमेंट्स का एक पूरा नक्शा तैयार कर लिया है। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, इनमें से कौन सा नया ज्योग्राफिकल शिफ्ट, कौन सा ग्लोबल अलायंस या कौन सा नया चैंपियन आने वाले साल को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। दुनिया तो खैर लगातार बदल रही है, लेकिन इस एक्सप्लेनर के बाद मुझे यकीन है कि आप इस बदलाव को समझने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हम आपसे मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में।